अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि अल्कली मेटल्स में लास्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के बाद एक केटाइन हासिल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड होता है। तो यही वजह है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। The ionization energy 2 of alkali metals is higher than ionization number 1. Yani the second ionization energy is always very high as compared to the first ionization energy. And the reason is that, number 1, the first reason is that complete octet of M positive cation. हमें पता है कि जब M पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब ये थर्ड शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है जिसने निकलना होता है। जब ये निकल जाता है तो उसके बाद सोडियम पॉजिटिव केटाइन हासिल होता है और सोडियम पॉजिटिव केटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p6। अब यहाँ पर इसका जो सेकंड शेल है इसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये एक कंप्लीट ऑक्टेट है। अब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं निकाला जा सकता। सेकंड रीजन इज द स्मॉल साइज ऑफ M पॉजिटिव केटाइन। अब हमें पता है कि सोडियम एटम में 3 शेल्स थे जबकि सोडियम आयन में 2 शेल्स हैं। इस तरह से इसका साइज छोटा है बनिस्बत उनके पेरेंट एटम के। अब जितना साइज छोटा होता है तो उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। नंबर 3, more protons and less number of electrons। यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स एंड सिमिलरली 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का रेशो जो है वो 1 के बराबर होता है। यानी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिवाइड करें तो 11/11 दैट इज इक्वल टू 1। इसका रेशो कितना आता है? 1 आता है। लेकिन जब हम सोडियम पॉजिटिव को देखते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद वही है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम पड़ गई है। तो अब यहाँ पर इसका जो सोडियम आयन है इसका रेशो जो है वो कितना है? 11/10 which is greater than 1। ये 1 से ग्रेटर है और जब ये रेशो ग्रेटर देन 1 होता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।